टाइम था 27 फरवरी 2026 का और जगह थी यूपी के गाजियाबाद का अशोक विहार। जब सुबह के 7:54 का टाइम हुआ था और इस टाइम सलीम अहमद अपनी दुकान पर बैठकर नॉर्मली बाकी दिनों की तरह फोन देख रहे थे कि इसी टाइम इनके दरवाजे पर दो लोग आ जाते हैं और वो लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो पहली बार में वहीं पर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। और इसी टाइम पहली नजर में ही देखने पर जैसा कि वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसकी बाद में जब रिकॉर्डिंग सामने आती है तभी ये बात पता चल जाती है कि सलीम अहमद तभी सचेत हो चुके थे, क्योंकि इस घटना से पहले काफी बार इनके पास धमकियां आ चुकी थी, क्योंकि लगातार ये धर्म से रिलेटेड ऐसे बयान दे रहे थे जो कि काफी सारे लोगों को इस टाइम पसंद नहीं आ रहे थे। तो लगातार इनके पास धमकियां आ रही थी कि वो इस तरीके के बयान ना दें, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और इस टाइम दो लोग उनकी दुकान पर आ ही चुके थे, जिसके चलते सलीम उनके पहली नजर में ही हालातों को देख लेने के बाद इस बात को समझ चुके थे कि जरूर ये लोग उन्हीं सारी चीजों के चलते या तो इसे डराने के लिए आए होंगे या फिर समझाने के लिए आए होंगे, जिसके चलते वो उनको सीधा का सीधा ये बात बोल देता है कि आ जाओ यहाँ पर बैठ जाओ। लेकिन वो लोग उस टाइम सारी की सारी तैयारियां करके आए थे और जैसे ही वो लोग उस दुकान के अंदर घुसते हैं तो एक व्यक्ति ने अपने पास से चाकू निकाल लिया और वो लगातार सलीम अहमद के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। और जैसे ही पहले वाले बंदे ने सलीम के ऊपर हमला किया तो दूसरा व्यक्ति भी अपना चाकू निकाल लेता है और वो भी सलीम के ऊपर इस टाइम हमला करना शुरू कर देता है। इन दोनों ही लोगों ने सलीम को अपने कब्जे में लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो लोग लगातार उसकी गर्दन पर वार करते जा रहे थे। हमले वो लोग ये चीज नहीं देख रहे थे कि सलीम को इस टाइम कहां पर चोट लग रही है। वो लोग ज्यादा से ज्यादा इसके गले पर हमला करना चाहते थे, जिसके चलते वहां पर सलीम पहली बार में तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसे इस बारे में काफी अच्छे से पता था कि पिछले काफी दिनों से लगातार इसे धमकियां मिल रही हैं, तो ये लोग इसे जान से तो नहीं छोड़ने वाले, जिसके चलते वो ज्यादा से ज्यादा चिल्लाने की कोशिश करता है। इस टाइम सुबह के 8 भी नहीं बजे थे, जिसके चलते ज्यादातर लोग इस टाइम अपने घरों में ही थे। काफी सारे लोग अपने काम पर जाने की तैयारियां कर रहे थे और लगभग अगले 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर आस पड़ोस में जितने भी लोग थे उन्हें ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पर उनके पड़ोस में कोई चिल्ला रहा है। और कुछ एक लोग इस टाइम उसकी दुकान के बाहर भी इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों लोग इस चीज से बिल्कुल भी नहीं घबराते, जबकि वो लगातार अभी भी जहां पर भी हो सकता था सलीम के ऊपर हमला कर रहे थे। उनमें से एक बंदे ने ये बात कही कि यहाँ पर जो साइड में ये स्टूल रखा हुआ है इससे इसके ऊपर हमला कर दे। वो बंदा बिल्कुल इसी तरीके से सलीम के ऊपर उस स्टूल को ही मारना शुरू कर देता है और वो जो पहले से बंदा उसे पकड़े हुआ था वो लगातार दूसरे वाले बंदे को ये बात बोल रहा था कि वो उसके पेट के ऊपर वार करे। और वो बंदा इसके ऊपर वार करने के साथ साथ ये चीज भी देख सकता था कि काफी सारे लोग इस टाइम बाहर इकट्ठा हो चुके हैं। तो पहले वाले बंदे ने यही बात कही कि तू उनकी चिंता बिल्कुल भी मत कर, तू इसके ऊपर लगातार पेट के ऊपर वार कर। और सलीम अहमद इस टाइम अपने आप को बचाने के लिए लगातार जोर जोर से चिल्ला रहा था। उन्हें इस बात का भी शक था कि हो सकता है इसकी आवाज इस तरीके से काफी ज्यादा दूर चली जाए, जिसके चलते उनमें से एक हत्यारा जाकर उस दरवाजे को बंद कर देता है और उसके बाद लगातार वो लोग इसके ऊपर हमला करते ही जाते हैं। इसी टाइम इनमें से एक हत्यारा काफी ज्यादा गुस्से में ये बात कहता है कि क्या वो उसके नबी की शान में बोलेगा, और ये बात बोलकर दोबारा से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और जितना जल्दी हो सकता था वो दोनों के दोनों उस बाइक पर सवार होकर जिस पर कि ये लोग यहाँ पर आए थे यहाँ से भाग जाते हैं। सलीम अहमद अभी भी अपनी दुकान के अंदर नीचे फर्श पर बैठे हुए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद इनके शरीर से काफी ज्यादा खून बह चुका था, जिसके चलते वो वहीं पर जमीन पर गिर जाते हैं। और इनके पड़ोस में रहने वाले लोगों ने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने सारी की सारी बातें बताई कि जनाब दो लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने काफी ज्यादा बेरहमी से इन्हें मारने की कोशिश की है। पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले सलीम अहमद को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सबसे पहले जिस हॉस्पिटल में उन्हें लेकर जाया गया था उन डॉक्टर्स के हाथ से ये केस लगातार निकलता जा रहा था। उनका यही कहना था कि शायद वो इसे ना बचा पाए, जिसके चलते उन्हें जल्द से जल्द हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो कि इनके ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पर आए थे, काफी सारे लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि ये लोग एक काफी बड़ा कांड रचकर यहाँ से जा रहे हैं, जिसके चलते जब वो लोग वहां पर सड़क से गुजर कर जा रहे थे तो काफी सारे लोगों ने अपनी बाइक इनके पीछे लगानी शुरू कर दी और उसी टाइम इनकी एक दो वीडियो भी बना ली जाती हैं। पुलिस को तब तक बता दिया गया था कि इन लोगों ने आकर इनके ऊपर हमला किया था और जितना जल्दी
हो सकता था, ये सारी की सारी वीडियो पुलिस तक भी पहुंचा दी जाती हैं। पहले पुलिस को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि ये कांड किसने रचा होगा, जिसके चलते सलीम अहमद के बेटे उस्मान से ही सबसे पहले तो पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू कर दी कि आपके पिता के ऊपर कुछ इस तरीके से हमला हुआ, तो आपको क्या लगता है कि ये हमला किसने किया होगा। और उसने काफी सारे लोगों के नाम लिए, लेकिन बाद में जैसा कि पुलिस के पास वो वीडियो पहुंची थी, उस बाइक के नंबर से पुलिस ने सारी की सारी डिटेल निकाल ली और पुलिस को ये बात पता चलती है कि ये दोनों के दोनों हमलावर कोई और नहीं, जबकि ये तो दोनों के दोनों भाई हैं। इनमें एक जिसान सैफी है और दूसरा गुलशाम सैफी है। पुलिस ने इन दोनों को ही अब डिटेल निकालनी शुरू कर दी कि ये लोग कहां पर गए होंगे, इससे पहले कितने बड़े बड़े ये कांड रच चुके हैं। और इन्हीं सारी चीजों की पूछताछ करने के लिए वो लोग सीधा का सीधा उनके पिता बुनियाद अली के पास जा पहुंचते हैं। वो लोग बुनियाद अली से जो कुछ भी पूछ सकते थे वो सारी की सारी बातें पूछनी शुरू कर दी। और इसी तहकीकात में पुलिस को ये बात पता चलती है कि इन दोनों ही लड़कों ने आज से पहले तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया था। तो पुलिस अब और ज्यादा डिटेल इन दोनों के ही बारे में निकालना शुरू करती है। तब जाकर पुलिस को ये बात पता चलती है कि गुलफाम सैफी नोएडा में कारपेंटर का काम किया करता था और जैसे ही 2022 में इसके छोटे भाई जिसान की 12th कंप्लीट होती है, उसके बाद उसका भाई भी अपने भाई के पास नोएडा में ही कारपेंटर का काम करने के लिए चला जाता है। ये दोनों के दोनों भाई वहां पर कारपेंटर का काम किया करते थे। इसके पिता ने साफ इनकार कर दिया कि जनाब, मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये लोग कुछ ऐसा भी कांड कर सकते हैं। आज से पहले हमारी इस टॉपिक पर कभी बात ही नहीं हुई कि ये बंदा कुछ ऐसा करता है और उनके बच्चों को ये सारी बातें उसकी गलत लग रही हैं। ऐसा नहीं है, झुठलाऊं मैं, कुछ तो सच्चाई है। जब भी तो पकड़े इनकाउंटर हुआ, वो बात अलग रही कि इनकाउंटर करने की जगह जेल भेज दिए जाते, इनकाउंटर ना करके जेल भेजते, अदालत फैसला कर। अब जिन्होंने इनकाउंटर करा है उन्होंने सही करा है, गलत करा है, अगर गलत करा है तो वो भुगतेंगे। गांव में पहले जिसान के बारे में गए लोग, पुलिस भी गई यहाँ से। मैंने खुद कहा उनसे, पुलिस वाले से, कि इंक्वायरी कर लो, आप गाँव वालों से पूछ लो कोई फॉल्ट हो इनका। यहाँ दादा से लेके हमारे अब तक इन लड़कों को तक 151 का मुकदमा नहीं, उन पे नहीं, हमारे दादा से लेकर। तब तक सलीम अहमद के पड़ोस में रहने वाले, उसके दुकान के आसपास रहने वाले काफी सारे लोग सामने आ चुके थे और उनका यही कहना था कि इन्होंने सलीम अहमद के साथ काफी ज्यादा गलत किया है और उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। आतंकवादी हमला है ये, और सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि इन लोगों को पकड़कर वही अंजाम दें, क्योंकि देखो ये आतंकवादी हैं, इनका काम है आतंक फैलाना। एक को ऐसे नृशंस तरीके से मारो कि बाकी करोड़ों लोग खौफ में आ जाएं, आतंक में आ जाएं, तो इसी को तो आतंकवाद बोलते हैं। ऐसी संकुचित मानसिकता के लोग हैं जो सवाल पूछने पर सवाल का जवाब नहीं देते, क्योंकि जवाब इनके पास होता नहीं है। ये सीधा गला काटने में बिलीव करते हैं, ये आवाज को खामोश करने में बिलीव करते हैं। इस्लाम पे बोलेगा, जो बात करेगा उसको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, और ये ही सच्चाई। सलीम अहमद को इस टाइम एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था और लगातार उनकी हालत क्रिटिकल बनती जा रही थी। डॉक्टर्स का यही कहना था कि हम लोग ये बात कंफर्म नहीं कह सकते कि उनकी जान बच ही जाएगी, लेकिन वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी टाइम काफी सारे संगठन सामने आते हैं जिनका कि ये दावा था कि इस हमले में उनकी जान तो नहीं गई, अभी भी वो मौत से लड़ रहे हैं, तो हो सकता है इनके ऊपर दोबारा से हमला हो जाए, जिसके चलते काफी सारे लोग हॉस्पिटल में जाकर उनकी सेफ्टी के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं। और तब तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी इस केस के बारे में पता चल चुका था और उन्होंने पुलिस को इस केस के ऊपर तहकीकात करने के आदेश दे दिए थे। पुलिस ऑफिसर्स उन दोनों ही भाइयों को ढूंढ रही थी और इसी टाइम 1 मार्च 2026 को पुलिस को ये बात पता चलती है कि ये लोग निठोरा अंडरपास के पास से निकलने वाले हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स वहां पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पुलिस के सामने आते हैं तो उन्होंने ये बात कही जाती है कि पुलिस के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस भी उनके ऊपर क्रॉस फायरिंग करने लगती है और इसी इनकाउंटर में जिसान सैफी अपनी जान गंवा देता है। अभी भी उसका भाई पुलिस के हाथ नहीं लगा था, जिसके चलते आगे से आगे पुलिस ऑफिसर्स उसके बारे में पता लगाने लगते हैं और उसके बाद 3 मार्च 2026 को वसुंधरा के पास गुलफाम सैफी भी मुठभेड़ में अपनी जान गंवा देता है। 2 दिन पहले एक एनकाउंटर में इसके भाई मारा गया था
और हम लोगों को सूचना मिली थी कि जो फरार चल रहा था 1 लाख का इनामी गुलफाम, वो आज खोड़ा की तरफ आने की संभावना थी। तो हमारे क्राइम ब्रांच के स्वाट टीम ने उसके लिए इंतजार करके वेट कर रहे थे। इतने में टीम को देख के ये भागने लगा और ये रास्ता रोड छोड़ के इस वाले नीचे वाले रास्ते से दौड़ते हुए वो आगे बढ़ने का वो बढ़ रहा था। तो पुलिस की टीम पीछे कर रहा था, तो वो मोटरसाइकिल उसका स्किड हो गया। तो मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे। तत्काल वो लोग अपना पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी भी जवाबी फायरिंग की है। थोड़ी देर के बाद उधर से फायरिंग रुक गया है और एक अभियुक्त मौके के फायदा उठा के भाग गया और दूसरा अभियुक्त वहां घायल अवस्था में पड़ा मिला था। पुलिस टीम ने तत्काल उसको उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया है। जैसे ही उसके पिता को ये बात पता चलती है कि उसके दोनों के दोनों बेटे अपनी जान गंवा चुके हैं, तो काफी सारे न्यूज रिपोर्टर उनके पास इस बारे में जानने के लिए कि क्या उनके पिता को इन सारी की सारी हरकतों के बारे में पता था, और अगर पता भी था तो उन्होंने अपने बेटों को संभालने की कोशिश क्यों नहीं की। ये सारी की सारी बातें जब बुनियाद अली से पूछी जाती है तो बुनियाद अली ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उनके बेटों ने ये सारे के सारे कांड रचे हैं, और ये सारे के सारे कांड रचने के आखिरकार अगर उन्हें पता होता तो वो अपने बच्चों को समझा देते और वो उन्हें ऐसा कभी भी न करने देते। और दूसरी तरफ जो कुछ भी इस टाइम पुलिस ने किया है, जैसा कि उनके दोनों ही बेटों का इनकाउंटर कर दिया, ये भी पुलिस ने अच्छा नहीं किया है। अगर उन्होंने कोई गलती की थी तो उन्हें कोर्ट सजा देती। पुलिस को इस तरीके से उन्हें इनकाउंटर में नहीं मारना चाहिए था। और दूसरी तरफ पुलिस का तो ये कहना था कि वो उन्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ जब उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की तब मजबूरी में उन्हें अपनी जान बचाने के लिए उनके ऊपर गोली चलाई थी, और इसी मुठभेड़ में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अगले कुछ एक दिनों तक सलीम अहमद की तबीयत लगातार काफी ज्यादा क्रिटिकल चल रही थी, लेकिन इस टाइम ये बात कही जाती है कि उन्होंने काफी हद तक रिकवर कर लिया है और बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी घटना को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और लगातार पिछले काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो नहीं चल रहा है, जिसका मेन कारण ये था कि उसके ऊपर हम लोगों ने हद से ज्यादा सेंसिटिव वीडियो डाल दी थी, जिसके चलते अब उसे सस्पेंड ही कर दिया गया है। तो अब मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बना तो दिया है, लेकिन उसके ऊपर मैं डायरेक्टली वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। हाँ, कुछ एक वीडियो के लिंक मैं वहां पर डाल दूंगा, तो अगर आप लोग वो एक्चुअल वीडियो देखना चाहें तो उन सारे के सारे लिंक्स पर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही वार्निंग दे दूं कि वो वीडियो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। जैसा कि आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल तक रिमूव हो गया, तो पहले ही मैं आप लोगों को वार्निंग दे दूं कि अगर आप लोग सेंसिटिव चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो उन सारी ही वीडियो से दूर ही रहिएगा। और जो नए वाला टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। अगर आप लोग जाकर देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और इस टाइम तो इस पूरी ही घटना को जान लेने के बाद, पूरी स्टोरी को जान लेने के बाद बस इतनी ही दुआ करेंगे कि सलीम अहमद जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट फैजान को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।